अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे फ़हमुल कुरान क्लास 6 सबक नंबर 3 नमाज के हवाले से। इसमें रुकू, सुजूद और तशहुद के बारे में हम पढ़ेंगे। रुकू कहते हैं अल्लाह के सामने झुकना और झुककर अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, तस्बीह बयान करना। सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब अल अज़ीम अज़मत वाला, पाक है मेरा रब अज़मत वाला। तस्बीह का मतलब है पाकी बयान करना, यानी हम अल्लाह ताला के पाक होने का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला हर नुक्स से, हर ऐब से, हर कमी से पाक है। उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं पाया जाता, वो बेऐब है। समिया सुन ली अल्लाहु अल्लाह ने, लिमा उसकी जिसने, हमीदहू उसकी तारीफ़ की। सुन ली अल्लाह ने उसकी बात जिसने उसकी तारीफ़ की। फिर हम यहाँ पर अल्लाह की हमद करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जो होता है, उसकी बात सुनता है, उसकी दुआ कबूल करता है जो अल्लाह ताला की दिल से तारीफ़ करता है। उसके बाद है रब्बना, ए हमारे रब, लका तेरे ही लिए, अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ़, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ़ है। यहाँ पे कौमा का जिक्र है। कौमा से मुराद है रुकू से उठने के बाद सीधा खड़े होकर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। हम कहते हैं कि हर तरह का शुक्र जो है वो अल्लाह ही के लिए है और हर तरफ की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मखलूक का हर वक्त ख्याल रखता है। सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब अल आला सबसे बुलंद, मेरा रब पाक है जो सबसे बुलंद है। फिर यहाँ पर हम सजदे में अपना सर रखकर अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं कि वो सबसे आला ज़ात है, सबसे बुलंद ज़ात है, तमाम मखलूक का पालने वाला है और हम उसके बंदे आजिज़ हैं। हम अपने हर काम में अल्लाह ताला की मदद चाहते हैं और सबसे ज़्यादा हम अल्लाह के करीब जो होते हैं वो सजदे की हालत में होते हैं, जो अल्लाह ताला को हालत बहुत पसंद है। सजदे से उठते हुए दोबारा सजदा करते हैं और फिर हम अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है कहते हैं। सजदे के बाद ज़मीन पर दो जानू होकर हम बैठते हैं और उसे कहते हैं कादा। कायदा में हम तशहुद पढ़ते हैं। तशहुद जो है वो एक किस्म की दुआ है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं और इसमें हम अल्लाह ताला के सामने अपनी बातें पेश करते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद अल्लाह के नेक बंदों के लिए सलामती की दुआ करते हैं और अल्लाह के एक होने और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रसूल होने का इकरार करते हैं। अत्तहियातु सभी कौली बातें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें भी उसी के लिए हैं। तमाम कौली बदनी और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। तशहुद का मतलब है शहादत देना, यानी गवाही देना। तो हम यहाँ पर इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। और इसके बाद हम ये इकरार भी करते हैं कि सब किस्म की, हर किस्म की, बदन से हो, अमल से हो, पैसे से हो, जिस किस्म की भी कोई भी इबादत हो वो अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसके लिए वो तमाम किस्म की इबादत हों। अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर अय्युहन नबीयु, ए नबी, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हों उसकी आप पर। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। हम अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर सलामती की, आप पर रहमत की, बरकतों की दुआ करते हैं, क्योंकि हज़रत अलैहिस्सलाम ने ही हमें ये कौली माली बदनी बातें जो भी हैं और जो भी दीन है हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ही सिखाया है, इसलिए हम उनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, व अला इबादिल्लाहि और अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीना जो नेक है। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। इसके बाद हम अल्लाह ताला से अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ करते हैं, उनकी सलामती की, रहमत की दुआ करते हैं और हम भी नेक बनने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भी हमें उन जैसा बना दे और अपनी रहमत खास हम पर नाजिल फरमाए और हमारे हर काम में बरकत दे। अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन के ला नहीं इलाहा कोई माबूद हकीकी इल्ला सिवा अल्लाह अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ पर हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दुनिया की हर चीज़ जो है वो अल्लाह नहीं बनाई है, अल्लाह के साथ कोई दूसरा शरीक नहीं है, ना उसकी सिफ़ात में ना उसकी ज़ात में किसी किस्म का भी कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता, उस जैसा नहीं हो सकता। वह अशहदु और मैं गवाही देती हूँ ये अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दहु उसके बंदे हैं, व रसूल और उसके रसूल हैं।
मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फिर हम इस बात का भी इकरार करते हैं, इस चीज़ के को भी मानते हैं, गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं, और तमाम तालीमात दीन जो उन्होंने दीन के बारे में जो भी हक तालीमात दी हैं वो सारी सच्ची हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी भी उन्हीं के नमूने के मुताबिक, उन्हीं की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे कौली बदनी और माली बातों का एक चार्ट बनाना है और उस पर लिखना है कौली बातें कौन सी, बदनी कौन सी और माली बातें कौन सी हैं। हर एक बच्चे ने ये चार्ट बनाकर लाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक नई बात बताती चलूँ कि यहाँ पे सजदे की हालत में जब हम आते हैं तो हमारा खून दिमाग की तरफ जाता है, और नमाज में जितनी बार हम सजदा करते हैं ऐसा ही होता है कि हमारे दिमाग को एक ताज़ा खून मुहैया होता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग सेहतमंद होता है। फिर ग्रामर में आपको यहाँ पे हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका से ये लफ्ज़ दिए हैं। ये हरूफ जो हैं इसमें आपको इशारे बताए हैं कि पास के लिए कौन से, दूर के लिए। पहले दो पास के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाहिद और जमा के लिए, दूसरे दो दूर के लिए। तो ये आपने याद भी करने हैं। उसके बाद ये आपकी जो गर्दानें लिखी हैं ब्लॉक बना के, ये आपने उसी तरह कॉपी पर लिखने हैं जैसे कि आपको पिछले सबक में समझाया गया था कि ब्लॉक बनाने हैं और कैसे लिखने हैं। सेम वही तरीका यहाँ पर भी आपने रखना है। उसके बाद मश्क है, तो मश्क में आपके दुरुस्त जवाब पर टिक। तो पहले नंबर वाले पे जो जवाब आएगा वो 3 वाला आएगा, सुभान रब्बियल अज़ीम। दूसरे नंबर पे जो जवाब आएगा दूसरे नंबर का वो पहले वाला आएगा, अल्लाह की हम। तीसरे नंबर वाले का जो जवाब आएगा वो माली बातें तीसरे वाला आएगा। चौथे नंबर वाले का जवाब पहले वाला आएगा, सजदे में। पांचवें नंबर वाले का दूसरे वाला आएगा, बदनी इबादतें। और छठे वाले का जो जवाब आएगा वो पहले वाला आएगा, तहियात में बैठने को। फिर आपने आईने अमल में अपना जायज़ा लेना है कि आप इसमें से कौन सी बातें करते हैं। जो करते हैं उस पर आपने टिक या क्रॉस कर देते हैं, जो करने वो टिक करने, जो नहीं करते उस पर लिख के वो क्रॉस करना है कि हम ये नहीं करते। उसके बाद आपके हरूफ दिए हैं, इन अरबी हरूफ, इनको आपने तर्जुमे से मिलाना है। सुबहाना पाक है, हमीदहू उसकी तारीफ़ की, सामिया सुन ली, वलका और तेरे लिए, अल-आला सबसे बुलंद, अलैका आप पर, अस्वालिहीना अल्लाह के नेक बंदू पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाला इबादिल्लाहि और अल्लाह के बंदू पर, वरकातुहु और उसकी बरकतें। ये आपने मिलाने हैं आपस में। और उसके बाद आपका सवाल है तस्बीह से क्या मुराद है। तो तस्बीह से मुराद है अल्लाह की पाकी बयान करना। तशहुद से क्या मुराद है, सफ़ा 24 पे आपका है, सफ़ा 24 तशहुद। ये आपका जो है सवाल नंबर 2 जो आपका आएगा, सवाल नंबर 2 तशहुद से क्या मुराद है, सफ़ा 24 पे आपने करना है। तशहुद से मुराद यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला पैराग्राफ, इस दूसरे सवाल का पूरा जवाब आएगा। उसके बाद आपका है तशहुद में हम अपने लिए क्या दुआ करते हैं। तो तशहुद में हम अपने लिए दुआ करते हैं अल्लाह के हम अपने लिए दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी नेक बंदों की तरह हम पर अमल करने, हमें भी उनकी तरह अमल करने की, उन जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। हम पर भी अपनी सलामती, रहमत और बरकतें नाज़िल फरमाए। हम अपने लिए ये अल्लाह से दुआ करते हैं। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।